आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्मा कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। साथ में इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त हबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पर। हाई ब्लड प्रेशर कदीम अतबा इसका तो बिल्कुल तज़किरा नहीं करते, लेकिन फ़ी ज़माना इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। और इसका ख़ास और मजरबुल नुस्खा जो कि साहिब कमाल के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो कुछ मेरे दोस्त अहबाब ये फरमाते हैं कि आप ज़रा बात को तफसील के साथ बताया करें ताकि बात पूरी तरह समझ आए। तो नाज़रीन किराम, एक साहिब कमाल का सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये ज़िला नारोवाल की बात है। मैं वहाँ दवाखाना किया करता था, हर हफ्ते वाले दिन मैं वहाँ जाया करता था। क्योंकि जो पसरूर से नारोवाल शहरा जाती है, वो शहरा पर जो तमीर आती काम शुरू हो गया और मुझे मतबादल रास्ता अख्तियार करना पड़ा। क्योंकि मैं हर हफ्ते के दिन जाया करता था, वहाँ पर मरीज़ों को इलाज मुआवजा किया करता था। तो उस ज़माने में मैं कड़ियल जवान था, बिल्कुल कड़ियल जवान था। और गालिबन 93 या 94 की बात है। तो 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल बाइक चलाने के बाद मैं कहता था कि मैं अब मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ, अब बाइक पर बैठा हूँ। यानी इस कदर मैं बाइक को चलाया करता था और ये मेरी आदत हो गई थी। तो सुबह मैं डस्का से जाया करता था, तो उधर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं मतलब किया करता था। उसके बाद वापस डस्का आ जाया करता था। अगर मौसम की कोई ख़राबी वगैरह होती या कोई वजह होती तो वहीं पर रुक जाया करता था। कोई दोस्त अहबाब थे मेरे वहाँ पर, उनके पास मैं रुक जाया करता था। तो नाज़रीन किराम जी, जब मुझे मतबादल रास्ता अख्तियार करना पड़ा तो एक रास्ते में, चूँकि वो उस शाहरा को पिंडों वाली शाहरा कहते हैं, यानी वो दही इलाकों से गुज़रती जो नारोवाल से लाहौर को शाहरा जाती है उस पर उससे जा मिलती थी। तो उस शाहरा से मैं जाने लगा तो रास्ते में एक मुकाम आता है आलू लाल। बहुत बड़ा गांव है आलू लाल, मशहूर गांव है। तो ज़्यादातर वो अपने नाम के हिसाब से मशहूर है, क्योंकि उसका नाम जो है उसका बड़ा अजीब है, आलू लाल। आलू लाल के बिल्कुल पास एक मुकाम था छोटा सा, को 5-7 वहाँ डेरे थे, तो कोई 5-7 वहाँ रैशें थी। तो वहाँ पर मैं चूँकि हफ्ते वाले दिन जाता था तो मैं देखता था कि काफ़ी लोगों का हजूम हुआ करता था। बाहर वो 4 द्वारी थी डेरे की, तो बाहर बाइक खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लोग जमा हैं। तो कोई दरख्तों की छांव के नीचे बैठा हुआ है, कोई इस तरह मैं देखा करता था। तो अक्सर मैं देखता, वहाँ से गुज़र जाता।
तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि किसी से पूछता हूँ। एक शाहरा पर खड़े एक साहब से मैंने पूछा कि ये क्या बात है कि हर हफ्ते के दिन मैं यहाँ गुज़रता हूँ, यहाँ पर लोग बहुत बहुत जमा होते हैं। तो उसने मुझे बताया कि लाहौर से एक शाह साहब आते हैं यहाँ पर, तो वो आमिल हैं और लोगों को वज़ाइफ बताते हैं बीमारियों के लिए और मुख्तलिफ़ परेशानियों के लिए, घरेलू नाचाकियों के लिए, और साथ में तवीज़ वगैरह देते हैं, कुछ दम वगैरह करते हैं, और साथ में एक ख़ास तौर पर एक हाई ब्लड प्रेशर की एक दवा देते हैं। तो वो दवा उनकी इतनी कामयाब है कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला है उसको फौरी आराम आ जाता है और दोबारा उठकर भी नहीं आता। तो मैं बड़ा मुतासर हुआ इस बात से। तो मैंने काफ़ी दफ़ा उनको मिलने की ख्वाहिश की लेकिन मिल ना सका, क्योंकि वहाँ हजूम बहुत ज़्यादा होता था। एक दिन मैं घर से ज़रा जल्दी चला गया और मेरी मुलाकात का इरादा था। तो मैं वहाँ गया, उनका जो आगे काम करने वाले शागिर्द थे उनसे मैंने दरियाफ़त किया कि मैं शाह साहब से मिलना चाहता हूँ। तो मैं एक हकीम हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं मिल सकते, क्योंकि एक दिन होता है हफ्ते बाद शाह साहब इधर आते हैं, तो इतना हजूम है तो आप देख लें, तो कैसे आप मुलाकात करेंगे। आप फिर अगर मुलाकात करनी है तो शाम को आइएगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। 2-4 दफ़ा मैंने कोशिश की उनसे मुलाकात करने की, लेकिन हो ना सकी। तो जहाँ पर वो शाह साहब आया करते थे, आलू लाल से कोई गालबन 15-18 किलोमीटर आगे वो जगह थी जहाँ मैं मतब किया करता था। एक चौक था, वहाँ पर 4 शाहरा जो मिलती थी, तो वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप था, तो वो मैं वहाँ मतब किया करता था। हफ्ते के दिन में जाया करता था। तो मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही काम किया। हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन में काम करता था, बकाया मैं सैर व तफरी में रहा करता था। ये मेरा मशगला था। तो अपनी गुज़र बसर के लिए मैं सिर्फ काम कर लिया करता था, तो ज़्यादातर मैं सैर व तफरी में रहता था। तो मेरी ये मशगला था मेरा। तो एक दिन मैं मतब पर था, तो एक शख्स आया जो कि 1.5 उम्र का था। वो आया मेरे पास, तो उसका वो अमराज जल्दिया में मुब्तला था और सारा जिस्म, चेहरे समेत सारा जिस्म उसका मुतवरम था। तो मुझे कहने लगा, हकीम साहब आपके पास कोई इसका इलाज है? मैंने बगौर उसको देखा और मैंने कहा कि आपका इलाज हो जाएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ पर काफ़ी महारत रखता था। पहले भी रखता था, आज भी है। क्योंकि बचपन में मेरे वालिद साहब हकीम थे, घर पर हिकमत वो किया करते थे, तो उस लिहाज से बचपन ही से इस तरफ तबीयत जो माइल थी। उसके बाद जब मैं नौजवानी में आया तो मैंने नज़रिया बुकरात पढ़ा, जो अखलाक का जो फसाद व हजान से पैदा होने वाला अमराज वाला नज़रिया है हकीम बुकरात का। मैं उससे बड़ा मुतासर हुआ, तो मैंने उस पर काफ़ी मेहनत की और उसको बिल्कुल समझ लिया मैंने। तो मेरे लिए इलाज बिल्कुल आसान हो गया। जब आप भी कोई उनमें से उस चीज़ को समझ लेगा कि बाबा तैब ने क्या फ़रमाया है, कि सबसे पहले जो नज़रिया अखलाक है वो बाबा तैब हकीम बुकरात ने उसको तहरीर किया था, और इसीलिए उसको नज़रिया बुकराती भी कहा जाता है कि इंसान की पैदाइश जो है वो 4 अनासर से हुई है: आग, मिट्टी, हवा, पानी, खून, बलगम, सदा और सफ़रा। तो इनके चारों अनासर से, चारों अखलाक से के हजान व फिसाद से जो मर्ज़ पैदा होते हैं, तो उनके मतलब मैं काफ़ी जान चुका था और काफ़ी मुझे इलाज मुआलजे में महारत हो गई थी इस नज़रिए की वजह से। तो मुझे इलाज मुआवजा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता था। एक तो ये था कि ख़ानदानी हमारा पेशा था, वालिद साहब हकीम थे। तो दूसरी ये वजह थी कि वो नज़रिया बकरात की वजह से
मैं इस बात का कायल हो गया था कि खिलत जो है उसका गालिब और मगलूब होने से ही मर्ज़ आता है। तो जब मैंने उस शख्स को देखा, बगौर देखा, तो मैं समझ गया कि ये खिलत गलीज़ का गलबा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बगौर उसको देखा, मैंने कहा तुम्हारा इलाज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, क्योंकि मर्ज़ तुम्हारा मुज़मन है, पुराना है, तो तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, हमें इलाज तसल्ली बख्श चाहिए, आपके मुंह मांगे हम पैसे देंगे, आप जितने मांगेंगे, लेकिन हमें इलाज जो है वो तसल्ली बख्श चाहिए। मैं तसल्ली बख्श ही होगा। तो चूँकि मुझे इस चीज़ पर काफ़ी महारत थी, अल्लाह के फजल से आज भी है, मुझे काफ़ी इस चीज़ पर महारत थी, तो ऐसे मुज़मन इलाज करने में मुझे कभी मुश्किल पेश नहीं आती थी। मैं सादा चीज़ों से इलाज कर लिया करता था और आज भी करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, वो मैं जान गया था ये खिलत गलीज़ का गलबा है। तो उस ज़माने में हर वक्त मैं एक जो खिलत गलीज़ का जलाब है वो मैं अपने पास बनाकर तैयार करके रखा करता था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने अकाउंट पर हर चीज़ को शेयर करता हूँ तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं मख्फी रखना अच्छा नहीं समझता। वो गंदक आंवला सार जो होती है उसका जलाब होता है, और ख़ास तौर पर खिलत गलीज़ के लिए वो बड़ी कारामद चीज़ है। 18 तोले गंदक, 13 तोले तेज़पात और 8 तोले राई सरसों के बीज और 1 तोला मगज़ जमाल गोटा, इन चारों चीज़ों को बारीक सफूफ कर लिया जाए तो ये खिलत गलीज़ का बेहतरीन जलाब तैयार होता है। तो मैंने किसी ब्याज से ये गालबन नुस्खा पढ़ा था, तो मैंने अपने पास तैयार रखता था। तो मैंने उसको 7 खुराकें दे दी, 7 कैप्सूल भर के दे दिए। मैंने कहा भाई रोज़ाना रात को आपने गर्म पानी से ये एक ही कैप्सूल 24 घंटे बाद आपने निगल लेना करना है। तो वो 7 कैप्सूल लेकर बड़ा हैरान हुआ कि ये थोड़ी सी दवाई, इतना बड़ा पुराना मर्ज़ है, इतना मुज़मिन मर्ज़ है, तो ये थोड़ी सी दवाई मैं क्या करूँगा। मैं भाई अल्लाह पर भरोसा रखें और जाकर आप दुआ का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। जब मैं दूसरे हफ्ते वहाँ पर गया तो वो शख्स मेरे जाने से पहले वहाँ मौजूद था और बड़ा खुश था, मुस्करा रहा था। उसका तमाम जिल्द का वरम उतर चुका था और तमाम जो गंदे मादे थे ज़ख्मों में वो तमाम के तमाम ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ ज़ख्म बाकी थे। तो उसने कहा मैं काफ़ी बेहतर हूँ, जो मुझे जलन होती थी या जिल्द में दर्द होता था वो भी काफ़ी कम है। तो मैंने अगला हफ़्ता देना उसको मुनासिब न समझा, क्योंकि उसकी जिस्मानी ताकत का भी मैंने लिहाज रखना था। ये तबीब का काम होता है कि वो हर चीज़ का ध्यान रखे, ख्याल रखे। तो मैंने अगले हफ्ते उसको देना बेहतर ना समझा, क्योंकि मैं उसकी जिस्मानी ताकत का भी लिहाज मुझे था। तो मैं इस चीज़ पर का मुझे काफ़ी ख्याल था कि अगर मैं दोबारा दूंगा तो इसकी जिस्मानी सेहत बहुत कम हो जाएगी, ताकत बहुत घट जाएगी। तो मैंने वैसे ही कोई ताकत के लिए उसको कोई दवा दे दी। तो फिर मैंने कहा कि ये हफ्ता तुम खाओ, फिर तुम्हें कोई अच्छी दवाई बना के देता हूँ। हफ्ते बाद आया, फिर मैंने वही जलाब दे दिया, लेकिन फिर मैंने कहा कि तुमने ऐसे ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह मैंने एक हफ़्ता वो जलाब दिया, एक हफ़्ता वैसे ही कोई दवाई खिलाता रहा उसको, यानी हफ़्ता छोड़कर हफ्ते बाद मैंने उसको जलाब दिया। और अल्लाह के फजल से महीना 1.5 महीना में उसका तमाम जिस्म साफ़ हो गया, तमाम उसकी जो खिलत का गलबा था वो बिल्कुल मगलूब हो गया, वो बंदा अच्छा भला हो गया। तो नाज़रीन किराम, वो बंदा जो था वो शाह साहब का जो उधर आलू लाल आया करते थे लाहौर से हर हफ्ते के दिन, गालबन 93 या 94 की बात है। तो वो बड़ा ख़ास आदमी था। उसके जहाँ वो शाह साहब आया करते थे, जिस मुकाम पर शाह साहब बैठा करते थे, वो उनका ही आदमी था। उसने जाकर जब उसको इलाज हो गया, तसल्ली बख्श उसका इलाज हुआ, उसने मुझे कीमत भी मुँह मांगी दी। इलाज की कीमत जो है उसने, उसका एक भाई भी साथ आया,
जब वो उसको काफ़ी अफाका हो गया, बिल्कुल वो ठीक होने के करीब हुआ, तो उसका एक भाई भी साथ आया। उसने कहा कि आप बताएं कि इलाज के कितने पैसे हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जितने मांगे उन्होंने दे दिए मुझे। गालबन उस ज़माने में मैंने उनसे 5,000 रुपया लिया था। तो बड़ी खुशी से उसने मुझे 5,000 रुपया दिया। तो उस ज़माने में 5,000 बड़े मैंने रखता था। उन्होंने शाह साहब से सारा माजरा जाकर सुनाया। ऐसे यहाँ पर एक पास ही मुकाम है, वहाँ एक हकीम साहब आते हैं डस्का से। जिस तरह आप हफ्ते के दिन यहाँ पर आते हैं, वो डस्का से यहाँ पर हफ्ते के दिन आते हैं तो लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो दम शम भी को करते हैं, कोई तवीज़ वगैरह भी देते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं देते, सिर्फ लोगों को दुआ देते हैं, हिकमत करते हैं। तो शाह साहब ने उस आदमी को जिसने मुझसे इलाज करवाया था उससे कहा कि मैं हकीम साहब से मिलना चाहता हूँ। तो उनसे जाकर पूछेंगे, मैं मुलाकात आपसे करना चाहता हूँ। तो चूँकि मैं तो पहले ही शौक़ था मुझे उनसे मुलाकात करने का, लेकिन किसी तरह से हो ना सकी। तो उस शख्स ने आगे मुझे बताया कि शाह साहब जो उधर बैठते हैं तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने कहा ठीक है, शाह साहब अगर मिलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने शाह साहब के साथ ना मेरी मुलाकात करा दी। मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को आऊँगा 4 बजे, तो मैं शाह साहब के उनको बता दीजिए कि मैं 4 बजे आ जाऊँगा। वहाँ गया तो शाह साहब खड़े होकर मेरे साथ मिले और मुझे बैठाया। काफ़ी मेहमान नवाजी उन्होंने की मेरी। तो बहुत सारे वो सवाल करते रहे मेरे साथ, बहुत सारी उन्होंने बातचीत की। काफ़ी अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे और सैयद खान से ख़ानदान से उनका तल्लुक़ था। तो काफ़ी मिलनसार इंसान थे, मेहमान नवाज थे, वैसे भी पढ़े लिखे थे। तो अखलाक बहुत अच्छा था उनका। तो चूँकि मैं उस वक्त कड़ियल जवान था, तो वो अधेड़ उम्र के शख्स थे, इंसान थे। तो मुझसे फरमाने लगे शाह साहब के आप हिकमत करते हैं तो कब से कर रहे हैं। मैंने कहा ये बचपन से हमारा ख़ानदानी पेशा है, वालिद साहब भी हकीम थे, तो इसलिए मैं करता हूँ। बचपन से ही इलाज मुआवजे को देखता हूँ, बाद में जवानी में मैं करने लगा। तो वो शाह साहब ना ने कोई अपना मुझे मर्ज़ बताया। मैंने कहा ठीक है शाह जी, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह ठीक कर देगा। मैंने मजून सुकरात जो है मैं अपने अकाउंट पर उसका नुस्खा अपलोड कर चुका हूँ। मैंने मजून सुकरात उनको तैयार करके दी। कोई लंबी चौड़ी उनसे बात ना हो सकी, तो उन्होंने सिर्फ एक मुझे अपना अर्ज़ा बताया। मैंने कहा शाह जी ये ठीक हो जाएगा, मैं एक मजून आपको बना के दूँगा, वो आप खाते रहिएगा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। जब मैंने मजून उनको दी तो अगले हफ्ते के बाद उन्होंने फिर मुझे पैगाम भेजा कि आप मुझसे वापस जाते हुए ज़रूर मिलिएगा। चूँकि मैं बाइक पर जाता था, वो कार पर आते थे, गाड़ी पर आते थे। तो मैं फिर वापस उनसे मिला। फिर वही उन्होंने पहले वाला सलूक किया, बड़े अच्छे मिलनसार थे। काफ़ी मेरी खिदमत वाजा की और कहा। शाह जी ने मुझसे एक सवाल किया। शाह जी कहने लगे कि ये मुझे मजून को 5-7 किलो या 10 किलो के करीब आप तैयार करके दें, और इसका जो खर्चा आता है वो भी मुझसे लें, और इसका नुस्खा भी मुझे दें। इस बारी आप तैयार कर दें, मैंने कुछ मरीज़ों आपने को देनी है, तो इसके बाद वो आप नुस्खा भी मुझे ज़रूर दें। तो मैंने कहा शाह जी कोई बात नहीं, आप नुस्खा भी ले लें, मजून भी मैं तैयार कर देता हूँ। मैंने उनको मजून तैयार करके दे दी और नुस्खा भी उनको लिख कर दे दिया मैंने कागज़ पर। तो शाह साहब बड़े खुश हुए, बड़े कहने लगे कि लोग तो इन चीज़ों को सीने में छुपा कर रखते हैं, तो आपने मेरी किसी बात को नहीं टाला। मैंने शाह जी ये सब चीज़ें जो हैं ये बेकार हैं। तो ये जो लोग नुस्खे छुपाते फिरते हैं इस तरह, ये जाहिल लोग करते हैं। जो समझदार बंदा ये काम नहीं करता। वो ये समझता है कि ये इल्म तो अल्लाह की अता है, तो मैं इसको क्यों छुपाऊँ। अगर किसी का भला हो जाता है तो हो जाए। तो
राज़क तो अल्लाह की ज़ात है। मैंने शाह जी से ये अर्ज़ की कि मैं शाह जी, राज़क अल्लाह ताला की ज़ात है। ये नुस्ख़ों में, ये इन चीज़ों में हमारा रिज़्क़ तो नहीं, तो हम इनको छुपाते फिरें। तो शाह जी बड़े खुश हुए और मुझे कहने लगे कि आप कुछ चीज़ मांगे हमसे। तो हम साहब हैसियत है, चूँकि उनकी पीरी मुरीदी बहुत ज़्यादा थी, उनके मुरीद थे जो वो बड़े अमीर लोग थे, तो उनको गाड़ी पर लेके आते थे, गाड़ी पर वापस लाहौर लेके जाया करते थे। तो शाह जी ये बताते कि हफ्ते में 2 दिन और मैं कहीं जाता हूँ इधर जनूबी पंजाब में, तो ये मेरे लोग ही करते हैं। तो मैंने शाह जी से अर्ज़ की कि शाह जी, वो जो नुस्खा आपके पास है हाई ब्लड प्रेशर का, तो अगर आपको बुरा लगे तो वो नुस्खा मुझे चाहिए। शाह जी हंसने लगे और कहने लगे कि आपने कुछ नहीं हमसे छुपाया, तो हम क्यों छुपाएं, तो आप तो बहुत अच्छे हैं, तो आपको नुस्खा क्यों नहीं देंगे। फिर उन्होंने मुझे नुस्खा बताया और ये बताया कि ये हमारे बुज़ुर्ग भी तैयार किया करते थे, उन्होंने किसी ब्याज से ये पढ़ा था। तो मैं नुस्खा, एक बड़ा कमाल का नुस्खा है नाज़रीन किराम। इस बात को आप यकीन कर लें कि वो नुस्खा एक शख्स ने नहीं, 2 ने नहीं, लाखों लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर हफ्ते के दिन वहाँ हजूम हुआ करता था और बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ दूर दूर से आया करते थे और शाह जी से वो दुआ फ्री लेकर जाया करते थे। तो मैं वो नुस्खा उन्होंने मुझे दे दिया और मैं काफ़ी दफ़ा उसको तैयार करता हूँ, लोगों को देता रहता हूँ। तो वो नुस्खा इस कदर मुफीद तरीन है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ पर कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और इतना सादा नुस्खा कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो हम इन चीज़ों को नाज़रीन किराम मामूली समझते हैं, मामूली समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दरअसल वो चीज़ें मामूली नहीं होती। हमारी जहन, हमारी अकल, हमारा इल्म थोड़ा होता है, तो हम इन चीज़ों को हकीर जानते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये हमारी तंग दिली है कि हम इन चीज़ों को जानना चाहते ही नहीं हैं। तो जो जानते हैं वो जो लोग इन चीज़ों को जान लेते हैं वो साहिब कमाल हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, साहिब कमाल के सीने का राज है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। शाह जी फरमाते थे कि 2 तोला आपने लेनी है छोटी चंदन। छोटी चंदन आपने 2 तोला लेनी है। आम दवा फरोशों से ये लकड़ियाँ मिल जाती हैं, एक जड़ी होती है, ये उसकी लकड़ियाँ हैं, ये टहनियाँ हैं। 2 तोले आपने लेनी है छोटी चंदन, 2 तोले लेना है आपने कश्मीर खुशक। आप कश्मीर खुशक को जानते हैं, धनिया को कहते हैं, जो आम घर में इस्तेमाल होता है, खुशक धनिया, सूखा धनिया जिसको बोलते हैं। तो 2 तोले आपने लेनी है सब्ज़ इलायची, ये छोटी इलायची जो आम घर में इस्तेमाल होता है। ये तीनों चीज़ों बराबर वज़न लेकर आपने इनको बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आपने 1 माशा सुबह, 1 माशा शाम को ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी। हाई ब्लड प्रेशर, जो इंसान जिसका हाई ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ रहता हो, तो सिर्फ उसके लिए 15 दिन ये दवा काफ़ी होती है, उसको बिल्कुल तस्कीन आ जाती है। तो नाज़रीन किराम, थोड़ी सी मैं बात कर देता हूँ छोटी चंदन पर। तो छोटी चंदन को जुनून, बेख्वाबी और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेखता दुआ माना जाता है आयुर्वेदिक इस्तिलाह में। सबसे पहले जो हाई ब्लड प्रेशर पर और बेख्वाबी पर, तो बेख्वाबी कहते हैं जिसको नींद ना आती हो, तो जुनून पर, पागलपन पर, ये दिमागी जो फसाद है उस पर सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल शुरू हुआ वो जनाब हकीम अजमल खान दहेलवी साहब ने किया था। और उसके बाद बाकायदा इसको बेशुमार वैद्यों ने अपना मरीज़ों पर बरतना शुरू किया। तो नाज़रीन किराम, इसको संस्कृत में सरप गंदा या सरप गंदा चंद्र का कहते हैं। हिंदी में इसको छोटा चांद, छोटी चंदन, बंगाली में चांद, चंद्र, छोटा चांद्र, तामिल में इसको पूदना मेल पुरी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको राव वाल्फीसर
राव वाल फीला सरपंटाइना कहते हैं। नाज़िर-ए-किराम, ये दरअसल एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। तो इंशाअल्लाह ताला किसी दिन इसकी मुकम्मल वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। ये हमारे पाकिस्तान में बहुत कम होता है, तो इंडिया के बहुत सारे इलाकों में ये होता है। ये इलाका बहार में कसरत से पैदा होता है और तो हमारे इलाके में कहीं कहीं देखने में आता है जंगली तौर पर। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने कुछ दोस्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। अगर कहीं मिला तो इंशाअल्लाह ताला इसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे छोटी चंदन की, और आपको दिखाएंगे भी। आम दुआ फरोशों से ये मिल जाता है, और सब्ज़ इलायची धनिया तो आम चीज़ है। तो नाज़िर-ए-किराम, इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है, और एक माशा सुबह, एक माशा शाम को ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर जैसी खौफनाक अलामत दूर हो जाती है। तो नाज़िर-ए-किराम, ऐसे ही सीने के राज, साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला सीने के राज, साहिबान कमाल के सीने के राज, जो हमारे इलाके में एक टांगा वाला मशहूर हुआ, तो लफ्ज़ टांगे वाला है, तो आम जल्दी से हम तेज़ ज़ुबान में उसको टांगा बोल जाते हैं। तो एक टांगे वाला एक इलाज में मशहूर हुआ, वो इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या वाक़ा था, वो कौन सा उसके पास नुस्खा था, किस इलाज में वो मशहूर हुआ। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो ये थी वो शाह साहब की कहानी। वो लाहौर से आया करते थे, तो सैयद रियाजुल हसन उनका नाम था, और वो आलू लाल के इलाके में उस ज़माने में आया करते थे। उसके बाद बल्ला मुझे नहीं इलम कि वो वहाँ आते हैं कि नहीं आते, ये इस दुनिया में हैं या नहीं। तो उस ज़माने में सन 93 या 94 की बात है, वो मैंने उनको देखा था, उनके साथ मेरी मुलाकात भी रही। काफ़ी अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको दर्जा बुलंद उता करे। तो उन्होंने ये मुझे नुस्खा अता किया, जो एक उनका ख़ानदानी नुस्खा था। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए वाकई एक मफीद तरीन चीज़ है। एक नहीं, लाखों, हज़ारों, लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, ये कभी बेखता नहीं गया था। तो ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ऐसे ही सीने, साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।